हरिओम। नमस्ते। आज आप सुनेंगे इंद्रिय तृप्ति पक्षियों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। लोग जन्म जन्मांतर मात्र अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। जन्म जन्मांतर घूम फिर कर वही चीजें, वही खाना, वही सोना, वही संभोग, वही आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में। चबाए हुए को बारंबार चबाया जाना। आप देवता बन जाएं या कुत्ता, भौतिक जगत में हर एक को इन चार बातों की, खाने, सोने, संभोग करने तथा आत्मरक्षा करने की सुविधा प्रदान की गई है। वस्तुतः यदि इस क्षण कोई संकट आन खड़ा हो तो हम मनुष्य उसकी चपेट में आ सकते हैं, किंतु एक पक्षी फुर से उड़ जाएगा। अतः पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधा मिली है ना। मान लीजिए कि सहसा कोई मोटर कार हमारी ओर सीधी आ जाए तो हम सभी मारे जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु छोटे से छोटा पक्षी कहेगा धत, मैं तो चला। वैसा कर सकता है ना। अतएव उसकी रक्षा के उपाय हमसे बेहतर हैं। इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए कोई संगनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा। किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द गिर्द रहती है, चाहे कबूतर को लें या गौरैया को। आपने देखा है, वे तुरंत संभोग के लिए उद्यत रहती हैं। और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं? ओह, वे रहे हैं कुछ फल, अरे वहां दाना बिखरा है, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल तथा सुविधाजनक होता है। तो यह मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपके गगनचुम्बी भवनों में ही उपलब्ध हैं। पक्षियों तथा पशुओं को भी ये सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास किसी गगनचुम्बी महल में एक बहुत अच्छा घर ना हो तब तक आपको खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग की ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विषयः खलु सर्वतः स्यात्। विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग की सुविधाएं। हमारी विधि है विषय छाड़िया से रसे मजिया। मनुष्य को इस अतुष्टकारी भौतिक भोग का त्याग कर देना चाहिए और दिव्य आनंद का आस्वाद करना चाहिए, जो आध्यात्मिक सुख का रसास्वाद है। ये एक भिन्न स्तर का आनंद है। किंतु आजकल लोग देहात्म बोध से इतने मूर्ख बन गए हैं कि उनका एकमात्र आनंद यही तथाकथित भौतिक भोग है। इसलिए शास्त्र उपदेश देते हैं, ये क्षणिक निम्न कोटि का भोग भौतिक जीवन के किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में या पक्षी अथवा पशु के रूप में उपलब्ध है। तुम इस विभिन्न योनियों में इसी एक अतुष्टकारी भोग के पीछे बारंबार क्यों दौड़ लगाते रहते हो? पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तुम इन सभी विभिन्न रूपों में उसी एक बेहुदा अतुष्टकर कार्य को बारंबार करे जा रहे हो। जो लोग भौतिक इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए गए हैं, वे ना तो अपने प्रयत्न से ना ही गुरु के उपदेश से आध्यात्मिक हो सकते हैं। और ये मूर्ख लोग ये पूछने के लिए अनेकानेक गोष्ठियां और बैठकें कर सकते हैं कि जीवन की समस्याएं क्या हैं, फिर भी ये अध्यात्म की विधि को अपना नहीं सकते। क्यों? जब तक इनमें यह संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, तब तक वे अध्यात्म को नहीं अपना सकते। गृह का अर्थ घर तथा शरीर दोनों है। जो लोग इस भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं, वे अध्यात्म नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अदांत गोभी अर्थात अत्यधिक अनियंत्रित हैं।
इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने की कठिन परीक्षा से बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग, खाना, सोना, संभोग करना तथा आत्मरक्षा करना। तो क्या हमारा कार्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वे भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते? हाँ, उन्हें इसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त हो गया है। वे नित्य ही अनेकानेक दलों की स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, फिर भी वे सुखी नहीं हैं। और तो और इतने पर भी वे ऐसे महामूर्ख हैं कि बारंबार पराजित होने पर भी वे पहले चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु कुछ भिन्न रूपों में। साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों में अंतर क्या है? आखिर ये दोनों ही इस वर्ग इसी ताक में रहते हैं कि अपने ही इंद्रिय भोग के लिए वस्तुओं को किस तरह बेहतर रूप में व्यवस्थित की जाए। ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है गृही व्रतानाम। हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे और यहीं सुखी होंगे। भाव यह है कि यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा विषय वासना प्राप्त होगी तो हम सुखी होंगे। बस तब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वैद्य से याचना करते हैं, मुझे कोई संभोग वटी दीजिए। देखा, पुनः पुनः चर्वित चरवड़ा नाम, उसी पुरानी घिसी पिटी वस्तु को चबाना। और जब ये घर पर विषय भोग से उब जाते हैं तो कहते हैं चलो वेश्या के पास चला जाए। नंगा नाच देखा जाए। उनके पास कोई अन्य विचार नहीं होते। अतः लोगों को यह वर्ग अध्यात्म को नहीं अपना सकता। लोगों का यह वर्ग अध्यात्म को नहीं अपना सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है। तभी वह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अतएव अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या अध्यात्म में किस तरह रुचि ले? कैसे? यही प्रश्न है। पशु तथा पशुओं जैसे मनुष्य इसमें रुचि नहीं ले सकते। श्रीमद् भागवतम 7:5-32 स्कंद 7वें अध्याय 5 और 32वां श्लोक का वचन है। इन धूर्तों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरणार विंदों की ओर तब तक नहीं मोड़ी जा सकती जब तक वे भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते जो निष्किंचन है, जिसे इस भौतिक जगत से कोई लाभ नहीं उठाना है और जो केवल कृष्ण में रुचि लेता है, जो केवल भगवान में रुचि लेता है। ये जैसे महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाने या उसकी चरण रज लेने का भी अवसर प्राप्त हो सके तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमल की धूल आपकी सहायता कर सकती है। हरि ओम।